तो मूवी की शुरुआत में हमने देखा खुली वादियों में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उन्हें ईसाई बनाकर। धर्म परिवर्तन का काम कैनेडिया और जोएल कर रहे थे। ये दोनों पति पत्नी है, ये यहाँ स्पेशली लोगों को कन्वर्ट कराने आए थे। आज रोजा नाम की औरत को कन्वर्ट किया जा रहा था। फादर माइकल उसे बैप्टिज्म देते हैं। फिर कैनेडिया ने कहा अब तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं और तुम हेवन में जाओगी। फिर हमने एलोइड को देखा जो कैनेडिया और जोएल का बेटा है। ये यहाँ जहाज उड़ा रहा था, तभी इसकी प्लेन एक केव के अंदर चली गई जो बहुत एंशिएंट लग रही थी। राहुल थॉमस इसे अंदर जाने से रोकने लगे और कहा गाँव के लोग इस केव के आसपास आने से ही वार्न करते हैं, पर ये नहीं मानता और अंदर आ गया। इसे इसकी प्लेन तो मिल गई, पर तभी एक शमन ने इसका हाथ पकड़ लिया। ये डरकर भाग गया। इसी दौरान इसकी वॉच केव में ही गिर गई। एलोइड पेरेंट्स के पास आ गया, तभी वो शमन ऊपर से इन्हें देख रहा था। कैनेडिया यहाँ के बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी, जिस बहाने ये उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बताती थी। रात में ये लोगों को खाना खिलाते हैं। इनका एक ही टारगेट था, यहाँ के सारे लोगों को कन्वर्ट कराने का। जो दूर से समन और उसका शिष्य दिख रहा था। एलोइड जब वीडियो गेम खेल रहा था तो इसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी सडनली इसकी मॉम आ गई। इधर एलोइड को ये ग्रामीण इलाका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर इसके पेरेंट्स इस ग्रामीण इलाके को कन्वर्ट कराने आए थे। तभी कैनेडिया ने देखा एलोइड की वॉच गायब है। इसने झूठ बोला कि वॉच घर पर है। कल सुबह एलोइड को चर्च में कन्फेशन देना था, जिसमें ये कॉन्शियसली क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करेगा। खैर फिर एलोइड अपनी वॉच लेने गुफा में गया, जहाँ इसे एक मांस दिखा। फिर हमने मरे हुए पिग्स देखे, जिसे देख लग रहा था कि यहाँ किसी प्रकार का रिचुअल परफॉर्म किया गया है। तब इसके पैर पर बिच्छू चढ़ने लगे और जल्दीबाजी में इसका पैर मुड़ गया। सीन यहीं पर कट होता है। इधर जोएल और कैनेडिया इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कैनेडिया एलियट को बेडरूम में नहीं पाती। वो उसे घर में ढूंढने लगी, पर वो गायब था। इसने ये बात इसे बताई, फिर बाहर ढूंढने निकल गई, जहाँ रास्ते में इसे राहुल मिला। कैनेडिया ने एलियट के बारे में पूछा, पर ये चुप रहता है और इसका फेस देखकर लग रहा था कि इसे कुछ पता है। इसकी मदर रोजा के कहने पर इसने बता दिया कि वो कल केव में गया था। इधर जोएल भी एलियट को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक गॉडेस की मूर्ति मिली, जिसे उसने अपने पास रख लिया। इधर कैनेडिया केव के पास आ गई और एलियट को आवाज लगाने लगी। तभी वो शमन यहाँ आ गया और उसने कहा तुम्हारा बेटा बीमार है और वो अभी मेरे कुटिया में है। ये उसे कुटिया में ले जाने लगा। रास्ते में एक ओल्ड लेडी मिली, जिसके रीढ़ की हड्डी में दर्द था। समन ने इसकी एक चीज मांगी ताकि इसके थ्रू इसे हील कर सके। खैर ये कुटिया में आ गए, जहाँ कैनेडिया ने उसी स्टैचू को देखा जिसे अभी जोएल ने उठाया था। ये एलियट को होश में लाती है और इसे यहाँ से ले जाने लगी। शमन ने कहा इसे अभी मत ले जाओ, पर ये नहीं मानती। रास्ते में इन्हें एक ओल्ड लेडी मिली जो अपनी लाठी एलियट को ऑफर करने लगी ताकि वो ठीक से चल पाए। जब लेडी ने इसकी आंखों में देखा तो वो बहुत ज्यादा ही घबरा गई और इन्हें यहाँ से जाने को कहने लगी। इधर चर्च में सारे लोग आ चुके थे और ये दोनों लेट थे। कैनेडिया ने एलियट को झूठ बोलने को कहा कि कोई लेट की वजह पूछे तो बताना तुम बीमार हो। एलियट कंफर्मेशन करने लगा, जिस दौरान वो कैनेडिया को घूरे जा रहा था। तब इसके नाक से ब्लड निकलने लगा, पर अगले ही पल वो गायब था। कन्फेशन खत्म होने के बाद फादर माइकल ने लेट की वजह पूछी, जिसमें इसने उसके बीमार होने की झूठी बात बताई। इसका ये झूठ रोजा ने सुन लिया। इधर शमन अपने शिष्य को बता रहा था कि एलियट के अंदर वो आ चुका है। फिर ये एक चैंट करते हैं और ये जल पीते हैं। इधर गांव वालों को एक बूढ़ी लेडी की बॉडी मिली। ये वही लेडी थी जिसने कल एलियट में कुछ स्ट्रेंज देखा था। सब लोग लेडी को दफना देते हैं। फादर माइकल कब्र पर बाइबल का वचन पढ़ रहे थे ताकि लेडी हेवन में जाए। रात के वक्त कैनेडिया की आंख खुली और वो एलियट को चेक करने उसके बेडरूम में आ गई, पर वो गायब था। ये बाथरूम में आई, पर यहाँ भी वो नहीं था, जिससे ये बाहर आ गई और इसने एलियट को अकड़ा हुआ पाया। ये बहुत घबरा गई। ये इसे होश में लाने को गर्म पानी डालने लगे, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। तभी शावर से गंदा पानी निकलने लगा और ये छटपटाने लगा। जब इसे होश आया तो शावर भी ऑटोमेटिक बंद हो गया। ये डॉक्टर को बुलाना चाहते थे, पर उसे यहाँ आने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। जिससे जोएल कहता है फादर माइकल जब आर्मी में थे तो वो मेडिकल का काम किया करते थे, वही एलियट को देख लेंगे। अगले दिन जब ये कपड़े सुखा रही थी तब इसने अपने घर के बाहर उसी स्टैचू को पाया। इसे लगा ये काम शमन का है, वही इसे यहाँ लाया होगा, जबकि जोएल इसे लाया था। ये गुस्से में आ गई और शमन के कुटिया में गई। इसने अंदर झांक कर देखा, जहाँ शमन एक रिचुअल कर रहा था ताकि इस लेडी के रीढ़ की दर्द को खत्म कर सके। उसने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में एक रैट था। वो रैट को सैक्रिफाइस कर देता है, जो देख ये डर गई। तभी से उसका शिष्य मिला। ये उसे बुरा भला कहने लगी। फिर रास्ते में इसे रोजा मिली। वो इसे झूठी कहने लगी कि तुमने फादर माइकल को कहा था एलियट बीमार था, इसलिए वो चर्च आने में लेट हो गया, जबकि लेट होने की वजह थी उसका ना मिलना। तुमने कहा था कि तुम्हारे फेथ में झूठ बोलना पाप है, पर इधर तुम खुद ही झूठ बोल रही हो। रोजा ने कहा तुम्हारे फेथ के अकॉर्डिंग तुम्हें ये झूठ कन्फेशन करना होगा। इसने कहा वो जरूर करेगी। ये घर आ गई और जोएल को शमन की करतूतें बताने लगी कि कैसे वो हमारे घर के बाहर अपना स्टैचू छोड़ गया। जोएल ने कहा वो स्टैचू मैं लाया था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये गॉड से प्रेयर करने लगे, तभी से खून की उल्टी होने लगी, जिसमें दांत वगैरह निकला था। रात में डिनर के वक्त जब ये गॉड को थैंक्स कह रहे थे, तभी कैनेडिया को खाने में मरा हुआ रेड दिखा और एलियट की आंख से ब्लड निकलने लगा। ये घबरा गई। नेक्स्ट मॉर्निंग फादर माइकल ने अपनी पीठ पे कोड़े मारे, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन अपने पाप धोने के लिए खुद को इस तरह पापों की सजा देते हैं। कैनेडिया इनके पास आई और इसे एलियट के हालत के बारे में बताया कि उसे लग रहा है एलियट किसी एंटिटी से पोजेस्ड है। ये इसे एक बार एलियट को देखने को बोलती है, लेकिन फादर को पोजीशन की बात फेक लगी। इसने कहा उस दिन मैंने आपको झूठ बोला था कि एलियट बीमार होने के चलते लेट हो गया। असल में उसकी वॉच एक केव में गिर गई थी, उसे ही वो लेने गया था और तब से ही एलियट बदल चुका है। फादर
फादर इसे देखने आए और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म पाया। तभी हम उसके बैक के सारी नसों को देख पाते हैं जो नीली हो चुकी थी। फादर को इसकी हरकतें देख एहसास हो गया कि ये पोजेस्ड है। कैनेडिया को लग रहा था कि शमन ने कोई स्पेल छोड़ के एलोइड को पोजेस्ड किया है, पर जोएल ने कहा शमन की चीजें नॉनसेंस है, एलोइड को बस बुखार है। इसने फादर को एक्सोर्सिज्म करने को कहा। फादर ने बोला उसके लिए चर्च से परमिशन लेनी पड़ती है, पर इधर परमिशन लेने वगैरह का टाइम नहीं था। कैनेडिया ने फादर को एक्सोर्सिज्म के लिए मना लिया। रास्ते में इन्हें शमन मिला। उसने कहा वो एलोइड से मिलना चाहता है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, पर फादर को अपने फेथ पर ज्यादा बिलीफ था। शमन ने कहा तुम्हारा एक्सोर्सिज्म, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा गॉड यहाँ कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उसे ठीक करने के लिए राइट मेथड चाहिए, जो कि हमारे शमन कल्चर में एंटिक टाइम से चली आ रही है। नेक्स्ट डे रोजा कैनेडिया के पास आई क्योंकि वो आज इन्हें इंग्लिश क्लासेस देने नहीं पहुंची। तो ये फादर आने लगे। इसने कहा तुमने कहा था ना मुझे कन्फेशन करना चाहिए, उसी के लिए मैंने इन्हें बुलाया है। खैर ये एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। इन्होंने चारों तरफ होली वाटर फेंका। तभी ये उठकर बैठ गया। ये बाइबल पढ़ने लगे। तभी ये फादर के पाप गिनवाने लगा और इनके फेथ पर क्वेश्चंस उठाने लगा और कहा मैं जीसस से भी ओल्डेस्ट हूँ। ये एंटिटी अपने असली रूप में आ गई। तभी फादर ने अपना क्रॉस इसके हेड पर रखा और जीसस के हुक्म से इसे बाहर निकलने को कहा। इसने कहा तुम्हारा फेथ ब्लाइंड है। तभी हमने देखा वो ठीक हो गया। फादर को लग रहा था कि उस एंटिटी ने इसे छोड़ दिया। कैनेडिया भी खुश थी। तभी यहाँ शमन और उसका शिष्य आ गया। उसने कहा हमें एलोइड को देखने दो। उसके अंदर सुपाई नाम का एंटिटी है जो बहुत प्राचीन है, सिर्फ हम ही उसे ठीक कर सकते हैं। ये उसका कोई कपड़ा मांगते हैं, पर ये इन्हें भगाने लगी। तभी शमन ने एलोइड का एक शॉक्स ले लिया। रात में वापस एलोइड गायब हो चुका था। ये उसे ढूंढने लगी। एलोइड फादर को मारने आया था। ये उसे कोड़े मारता है। उसने एक मास्क भी पहना हुआ था। एलोइड की आंखों से जब ब्लड निकलने लगा तो फादर के भी निकला, साथ में उनके प्राण भी निकल गए। फिर रोजा ने फादर की लाश को देखा। नेक्स्ट मॉर्निंग एलोइड इसे बेडरूम में मिला। इसने पूछा कल रात तुम कहाँ गायब थे? इसने कहा वो नहीं जानता। खैर फादर माइकल को दफनाया जाता है। तभी कैनेडिया को स्कैरी चीजें दिखने लगी। ये सबको बीच में ही छोड़ चर्च के अंदर चली गई जहाँ एलोइड था। तभी वो चीख पड़ा जिससे एक कैंडल नीचे गिर गई। तभी एलोइड भी यहाँ से गायब हो गया। ये उसे ढूंढने लगी। रास्ते में इसे शमन मिला। इसने देखा एलोइड का सॉक्स इसके पास है। वो इससे लड़ने लगी। जोएल ने इसे संभाला। इसने कहा उस समन के वजह से हमारा बेटा मारा जाएगा। जोएल ने कहा उसमें इतनी पावर नहीं है, गॉड हमारे साथ है। ये सब उसकी बकवास रिचुअल्स हैं। ये वापस आके देखते हैं इनका चर्च आग के चपेट में आ चुका है। दरअसल उस कैंडल के वजह से चर्च में आग लग गई थी। सब लोग फायर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर आग ने पूरे चर्च को जलाकर राख कर डाला। इस घटना के बाद यहाँ के लोगों का विश्वास इनके गॉड से उठ गया। रात के वक्त एलोइड ने जोएल पर हमला किया, उसे बहुत टॉर्चर किया और उसके फेथ पर भी क्वेश्चन उठाने लगा। जब कैनेडिया की आंख इन शोर शराबे से खुली तो उसने इसे इस हालत में पाया। तभी एलियड भी बेहोश हो गया। इधर जोएल बच गया था पर उसकी हालत बहुत खराब थी। ये रोजा के पास आई और उससे सोपाई एंटिटी के बारे में पूछने लगी। इसने कहा वो एक फॉल्स एंटिटी है। फिर कहा तुमने अब तक कन्फेशन क्यों नहीं दिया अपने झूठ बोलने का? गॉड तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है। ये इसे स्लैप करती है। रोजा ने कहा कल तक तुम लोग हमारे इलाके को छोड़कर चले जाओ। कैनेडिया एलियड को लेकर शमन के पास आती है। अब बस समन ही एक आखिरी उम्मीद था। ये सब उस प्राचीन केव में जाते हैं। फिर शमन रिचुअल स्टार्ट करने लगा। वो चैंटिंग करता है, फिर इस पे वाटर फेंकने लगा जिससे सुपाई आ जाता है। कैनेडिया अपने गॉड को याद करने लगी, पर सुपाई ने कहा वो एक मिथ है। अब काफी देर तक ये फायर के आगे रिचुअल कर रहा था। तभी सुपाई ने अपने हाथ खोल लिए और ये इन्हें कॉन्शियसनेस में ले गया। शमन कैनेडिया को सुपाई से प्रोटेक्ट करता है, फिर इसे मारने लगा, जिस दौरान ये अलग अलग प्लेसेस में गए। दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई। फिर काफी देर बाद ये होश में आते हैं। इसने देखा सुपाई ने सारे रैट्स को मार डाला है। ये एलियड को उठाने लगी। तभी हमने देखा सुपाई अब शमन के अंदर आ चुका है, जो बहुत भयानक था। अब इसने इसे पोजेस्ट कर लिया था। ये शिष्य को ब्रूटली मार डालता है, फिर शमन की गर्दन काट डालता है और एलियड के अंदर आ गया। अब ये इसे मारने आगे बढ़ने लगा और कहने लगा कि अब कहाँ है तुम्हारा गॉड? क्या वो तुम्हें नहीं बचाने आएगा? ये इसे मारने ही जाता है कि तभी कैनेडिया सुपाई के साथ एक डील करती है कि वो एलियड को छोड़ दे, बदले में वो उसके लिए एक दूसरा बच्चा लाएगी। ये मान गया, जिससे कैनेडिया उस थॉमस नाम की बच्ची के पास आई और उसे बहला फुसला के केव में ले जाने लगी। हालांकि इसे बुरा लग रहा था, पर इसको अपने बेटे को बचाना था। अब सीन शिफ्ट हुआ और रोल ने देखा थॉमस अकड़ी हुई है, यानी सुपाई ने अब इसे पोजेस कर लिया है। फिर हम इन्हें जाता हुआ देखते हैं और कैनेडिया ने अब अपना क्रॉस नहीं पहना था, वो इसे वहीं उतार कर आई थी, यानी इसने अपना फेथ छोड़ दिया है। बस इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। दरअसल जोएल और कैनेडिया इस रूरल इलाके में आए थे यहाँ के लोगों को कन्वर्ट करने। यहाँ के लोग पहले से ये कल्चर को मानते थे जिसका नाम था शमनिज्म, जो हजारों साल प्राचीन कल्चर है। शमन ने उस प्राचीन केव में एक सुपाई नाम की एंटिटी को कैद रखा था और हर रोज उसे एनिमल ऑफर करता था, रेड वगैरह सैक्रिफाइस करता था। एलियड जब उस केव में गया तो सुपाई उसके थ्रू बाहर आ गया। फिर अंत में कैनेडिया का फेथ रॉन्ग साबित हुआ। खैर आप कमेंट में एक सवाल का जवाब दो, क्या आप शमनिज्म कल्चर के बारे में जानते हो या नहीं, और क्या आप एंडिंग से सेटिस्फाई हो? तो चलो मिलते हैं अब किसी नई मूवी में।